नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज 17 और 18 मई की करंट अफेयर्स आपके लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने पहले भी कहा था कि मैं इतने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए लाया हूं कि जिनसे पेपर में प्रश्न आने ही आने हैं। और दूसरी चीज, मैं करंट अफेयर्स के साथ दोस्तों उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको प्रदान करता हूं, जिससे आपकी साथ साथ करंट के साथ साथ जीके की भी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। तो दोस्तों, नॉलेज के लिए आने वाले जितने भी एग्जाम है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या लेखपाल, उन सभी को एग्जाम को पास करने के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, WI या WIPO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है डेरेन बोंग। ये सिंगापुर देश के रहने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं WIPO की फुल फॉर्म की बात करूं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो स्थापना जिसकी हुई थी दोस्तों 14 जुलाई 1967 को, और जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। और अगर इसके वर्तमान डायरेक्टर की बात करें दोस्तों तो जनरल फ्रांसिस गुर्गी इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे लिए है, अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को, यानी भारत देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। अम्फान जो है वो क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक चक्रवात है। दोस्तों दो तरीके के चक्रवात होते हैं। चक्रवात जब हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात दोस्तों अगर हम बात करें कि केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि में उच्च वायुदाब होता है, तब स्थिति बनती है चक्रवात की। वहीं इसके विपरीत अगर बात करें, केंद्र में अगर उच्च वायुदाब और परिधि में निम्न वायुदाब, तो होता है प्रतिचक्रवात। दोस्तों चक्रवात, अगर हम इस चक्रवात की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी, देखा होगा दोस्तों, एक तरफ हमारे अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पूर्व की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण इसको जो नाम दिया गया है वो अम्फान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न हम लेके आते हैं दोस्तों आपके लिए, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हैंड गियर लॉन्च किया है? थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है। तो दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, दिल्ली। अगर दोस्तों हम इस उपकरण का उद्देश्य की बात करें तो इस उपकरण का उद्देश्य जितने भी अब जो हमारी कोविड-19 महामारी है, इससे जितने भी लोग फ्रंट लाइन यानी उनके सामने कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉन्च करने वाले कौन है? दिल्ली। अगले प्रश्न की हम दोस्तों बात करते हैं। NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न, दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं हर एग्जाम में खेल से प्रश्न जरूर बनता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है अंजुम मुदगिल, जो कि एक निशानेबाज है। अगर NRAI की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 17 अप्रैल 1951 में। आगे आते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो जो हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इसके साथ हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं राजधानी की, कोलकाता। इनकी मुख्यमंत्री हमने बताया था आपको कौन थे,
ममता बनर्जी। अगर हम एशियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और कहां हुई थी? तो दोस्तों चीन में, बीजिंग में। आगे आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 16 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अगर दोस्तों मैं 16 मई के दिवसों की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, डेंगू दिवस, या फिर तीसरा है जो हमारा अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस, इसी दिन मनाए जाते हैं। दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। अगर मैं यूनेस्को की दोस्तों बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से पेपरों में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को और इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस दोस्तों ध्यान रखिएगा फ्रांस। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो दोस्तों उनका नाम है आंद्रे अजोल। तो दोस्तों अध्यक्ष, मुख्यालय और स्थापना आपको याद रखनी है। आगे अगर दोस्तों हम बात करते हैं, अगला है बाबर आजम। बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पाकिस्तान। अगर दोस्तों हम थोड़ी सी बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तान रुपया, यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत चर्चा का विषय है, आपके पड़ोसी हैं तो आप इनसे परिचित होंगे। एक और दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जिसे हम कह सकते हैं या रेखा कह सकते हैं, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। तो याद रखिएगा दोस्तों रेड क्लिफ। आगे दोस्तों आते हैं हम अगले प्रश्न पर कि किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना, देखिए दोस्तों मोदी जी ने अपने बयान में, आप सभी ने सुना होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। उसी में किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा गुजरात। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो दोस्तों यहाँ की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी। अगर गवर्नर की बात करूं दोस्तों या राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। जो दोस्त रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे कि गवर्नर कौन है, क्योंकि पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं खासकर रेलवे ग्रुप डी की, उन सभी पेपरों में एक ना एक राज्यपाल का प्रश्न जरूर आया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कौन है दोस्तों? तो हमारे भारत के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री का नाम है अर्जुन मुंडा। अगर मैं गोल की बात करूं तो दोस्तों गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की बात इसमें कही गई है या इसकी फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं दोस्तों, अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई। दोस्तों यह दिवस अमेरिका की सेना में सेवा देने वाले पुरुष और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनी सुमंत का निधन हुआ? तो दोस्तों उनका नाम है, वो किस देश के थे? तो दोस्तों बांग्लादेश। अगर दोस्तों मैं बांग्लादेश की बात करूं तो आप सभी को जानकारी होगी, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, इसकी प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं दोस्तों अब्दुल हामिद। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूरी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है किसकी? बांग्लादेश की। आगे देखते हैं दोस्तों, किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो दोस्तों वो आप सभी जहां तक चलाते होंगे फेसबुक की अगर दोस्तों बात करूं तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसके जो सीईओ हैं वो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका साइन नीला दिया गया है क्योंकि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है और इसका जो मुख्यालय है फेसबुक का वो कैलिफोर्निया में है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी
किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है। तो दोस्तों नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से इसे काट के बनाया गया है। इसकी राजधानी वर्तमान में अटल नगर है, जिसे हम पहले रायपुर कहा जाता था, अब इसे नया रायपुर कहा जाता है। दोस्तों इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और इसकी राज्यपाल अनुसुईया उइके है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अटल नगर, भूपेश बघेल और अनुसुईया। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 16 मई को है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। हमने देखा कि दोस्तों 3 दिवस 16 मई को हुए, एक राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस और हमने एक था प्रकाश दिवस। तो ऐसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा दोस्तों, डेंगू मच्छर ने अमेरिका सेना को काटा तो अंधेरा या प्रकाश चला गया, तो जिससे आपको तीनों दिवस याद रह सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 2021 में किया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। अगर दोस्तों मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो आप सभी को जानकारी होगी, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जहां इस समय कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। वहीं इसके अगर मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों वहीं अगर मैं हॉकी इंडिया की बात करूं या भारतीय हॉकी संघ की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों मई 2009 में। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। आगे आते हैं दोस्तों हमारे अंतिम प्रश्न पर। एनबीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नए टाइटल किसने लॉन्च किए। तो रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये था दोस्तों आज 2 दिन की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हम इसी करंट अफेयर्स के साथ आपके लिए पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास भी चला रहे हैं। हिस्ट्री की क्लास किसी कारणवश रुक गई है, लेकिन जल्द ही उसे भी शुरू किया जाएगा। थैंक यू।